बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबी अजमईन अम्मा बाद रब्बी शुरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ थिंग्स दैट मैटर। मैंने वीडियो में भी अनाउंस किया था कि इंशाल्लाह दिस वीक क्लास इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेशल, सो क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज हम लोग आपको ये तो बताते रहते हैं कि इल्म की बहुत अहमियत है, इल्म हासिल करना है, कुरान पढ़ना है, कुरान सीखना है, कुरान पे अमल करना है, और मुख्तलिफ़ किताबें आपको रिकमेंड करते हैं, मुख्तलिफ़ तफासीर आपको रिकमेंड करते हैं। हाउएवर मुझे बहुत से सवालात आ रहे थे कि कुरान पढ़ना कैसे, कौन सी तफसीर पढ़ें, कुरान को कैसे समझें, किस सूरह से स्टार्ट करें, व्हाट इज़ द अप्रोच, हाउ टू गो अबाउट इट। फिर कुरान पढ़ने के हवाले से जो सवालात जन्म लेते हैं उन सवालों को हम कैसे जो है वो लें, उनके आंसर्स हम कहाँ से तलाश करें। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई डिसाइडेड कि मैं थिंग्स दैट मैटर की जो अगली क्लास है उसमें नॉलेज डेफिनेटली उसी पे मेरा फोकस होगा कि नॉलेज हासिल करना कितना इम्पॉर्टेंट है, बट मैं हैंड्स ऑन अप्रोच के साथ आप सबको कुरान पढ़ के दिखाऊँगा। मेरे पास कुछ किताबें हैं, वो किताबें मैं आपको दिखाऊंगा, कुछ तफासीर हैं वो दिखाऊंगा। मैं आपको इंशाल्लाह एक अप्रोच बताऊंगा कि कुरान कैसे पढ़ते हैं, कुरान को हम कैसे सीख सकते हैं और कुरान को हम कैसे समझ सकते हैं। हैविंग सेड इट, देखें मेरी जो जर्नी है कुरान के हवाले से, इट वाज इन 2007 मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया। कुरान को पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके, एक है कि आप सिंपल ट्रांसलेशन से गो थ्रू करें। आप पहले एक सूरा का क्रक्स ले लें, ओवरऑल गो थ्रू करके कि चलो पहले ट्रांसलेशन पढ़ता हूँ, जो सवालात पैदा होंगे उनको थोड़ा सा साइड पे रखता हूँ, सब्र के साथ चलता हूँ या चलती हूँ। लेट्स रीड कुरान की, इसमें है क्या, ओवरऑल इसकी एक थीम क्या है कुरान की, फिर हर सूरा की क्या थीम। दूसरा तरीका है बहुत डिटेल्ड मेथड है कि हम एक सूरा खोल लें, उसका वर्ड बाय वर्ड मीनिंग भी देखें, फिर यह है कि उसकी ट्रांसलेशन के साथ उसकी तफसीर भी देखें। तफसीर व्हेन इट कम्स टू तफसीर हम मुख्तलिफ तफासीर देखें, नोट्स बनाएं, प्रॉपर मेहनत करके कुरान को सीखें। ये तरीका ज़ाहिर है बहुत टाइम मांगता है, इसके लिए बहुत कमिटमेंट चाहिए, इसके लिए आपको 2 से 3 साल लग सकते हैं। मैं आज आपको दोनों तरीक़ों के बारे में बताऊंगा, मुख्तलिफ तफासीर के बारे में ही बताऊंगा और अपना एक पर्सनल ओपिनियन दूंगा कि मैंने कुरान को कैसे सीखा था। जब 2007 मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी ज़िंदगी में अल्लाह के बहुत करोड़ों एहसानात में से एक एहसान है कि मैंने कुरान को समझा। मैंने अल्लाह ताला ने मेरे दिल में कुरान की मोहब्बत पैदा की, मुख्तलिफ़ ट्रांसलेशंस मैंने देखी और अपनी तरफ से जितनी मैं एफ़र्ट कर सकता था कुरान की मुख्तलिफ़ तफासीर देखी। लेक्चर्स प्रिपेयर करते हुए भी हम कुरान जो है वो माशाल्लाह देखते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कुरान से ज़्यादा कोट करें, हदीस से कोट करें। सबसे पहला मैंने जो एक चीज़ की थी, सबसे पहली चीज़ देखें, ये मेरा वैसे भी एक पढ़ने का तरीका, हर बंदे का ना पढ़ने का एक तरीका होता है। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को एक बात बताता हूँ कि जब भी आप कोई किताब पढ़ें, सबसे पहले उसके कंटेंट्स, सबसे पहले जो कंटेंट्स का पेज होता है ना उससे गो थ्रू करें। उसके बाद वो चैप्टर्स को अंडरस्टैंड इस तरह से करें उनके नामों के थ्रू। मिसाल के तौर पे अगर मैं फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ, फ़िज़िक्स की बात करूँ, जनरल फ़िज़िक्स में क्या है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या है, थर्मल फ़िज़िक्स में क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, लाइट साउंड एंड वेव्स में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या है, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में क्या है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ़िज़िक्स में मेरा इंटरेस्ट है, फ़िज़िक्स पढ़ाता हूँ बीइंग एन इंजीनियर। मुझे जब चैप्टर वाइज पता लग जाएगा कि इस बुक में चैप्टर वाइज ये चैप्टर्स हैं और उनकी तरतीब पता लग जाएगी, और फिर मुझे एक चैप्टर के कंटेंट्स पता लग जाएंगे। मिसाल के तौर पे लेट्स टॉक अबाउट, सपोज कर लें फोर्सेस का चैप्टर है, फोर्सेस के चैप्टर में क्या क्या सब टॉपिक्स हैं, वो जब तक मुझे नहीं पता लग जाएंगे मुझे चैन नहीं आता। मेरा मतलब पढ़ने का ये तरीका, और मैं सबको ये कहता हूँ कि इसी तरह सीक्वेंस वाइज चले, यह आपके ब्रेन के लिए अच्छा है। हैविंग रेड साइकोलॉजी, मेमोरी का चैप्टर हमें पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी में, मेमोरी किस तरह से बनती है, हमारा ब्रेन किस तरह चीज़ें मेमोराइज करता है, किस तरह उसको सस्टेन करता है, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ। जब आपके ना ब्रेन में ब्लॉक्स होते हैं मेमोरी के, जब आप हर चैप्टर का एक ब्लॉक बना लेंगे ना, आपको उसके कंटेंट्स पता होंगे, आपको सीक्वेंस वाइज उसमें टॉपिक्स पता होंगे, दैट्स बेटर फॉर योर ब्रेन।
आपकी मेमोरी के लिए वो बेटर है, वो चीज़ ज़्यादा देर सस्टेन रहेगी। अब मिसाल के तौर पे कुरान पढ़ना, सबसे पहली बात कुरान के 114 चैप्टर्स हैं, मुझे कंटेंट्स का पता होना चाहिए। उन 114 चैप्टर्स में से 86 मक्की सूरज हैं, 28 मदनी सूरज हैं। जो 86 मक्की सूरज हैं, जाहिर है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली 13 साल की ज़िंदगी है वही आने के बाद, वो जाहिर है कि उस ज़िंदगी के जो हालात थे, जो चैलेंजेस थे, जो उनके टास्क थे, जो क्वेश्चन उनसे किए जाते थे, जो मसले उनको दरपेश आते थे, वो उनसे रिलेटेड है। अगले जो 10 साल मदनी दौर है उसमें 28 सूरज नाजिल हुई हैं। मदनी सूरज की क्या थीम है, मक्की सूरज की क्या थीम है, ये आपको पता होना चाहिए। मक्की सूरज में चूँकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टीम बिल्डिंग कर रहे थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की शख्सियत पे वर्किंग कर रहे थे, पर्सनैलिटी पे वर्किंग कर रहे थे, वो एक टीम बना रहे थे जिसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचाना है, चेंज लेकर आनी है, सोशल रेवोल्यूशन लानी है। लिहाजा ज़रूरी था कि उन लोग को मार्फत इलाही और फ़िक्र आखिरत का कॉन्सेप्ट दिया जाए और उनके अकीदे पे, उनके क्रीड पे वर्किंग की जाए, उनकी पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग की जाए। अकीदा हमारी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। द मोर यू नो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोर स्ट्रॉन्गर यू बिकम। ये मेरा सेंटेंस याद रखिएगा। जितना आप रब्बुल आलमीन को जानेंगे, आपकी जड़ें उतनी मजबूत होती जाएंगी, आप ज़िंदगी में उतने बहादुर होते जाएंगे। इसलिए मार्फत इलाही मक्की सूरज ज़्यादातर, मदनी में भी है, डेफिनेटली है। तो इसी तरह फ़िक्र आखिरत, जब खुदा खौफी डेवलप हो जाएगी, अकाउंटेबिलिटी का डर आ जाएगा, सेंस आ जाएगी, डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी में ऐसी चेंजेस आएंगी, आप भी हैरान रह जाएंगे। आप विजिलेंट हो जाएंगे, आप बहुत ज़्यादा ख्याल करने वाले हो जाएंगे, आप अकाउंटेबिलिटी का ख्याल करने वाले हो जाएंगे। सो रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन लाइफ। तो मक्की सूरज की मेन थीम्स ये दो हैं, और भी हैं लेकिन मेन दो ही हैं। मदनी सूरज मामलात पे बात करता है ज़्यादा, मामलात की बात हुई, इबादात की बात हुई, उसमें हमारे ज़ाहिर एक माशरा बना मदीना में जाके, तो ज़ाहिर है माशरती पहलू को मद्देनज़र रखते अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने थे वो बताए। सूरह हुजरात जैसे मदनी सूरह, डेफिनेटली उसमें माशरती हमारे जो माशरती निज़ाम है, इस्लाम का सोशल सिस्टम जो है हमारा, जो मैनर्स हैं, जो एथिक्स हैं, उस हवाले से बहुत डिटेल बात हुई। बहरहाल क्रक्स ये है कि मक्की सूरज की थीम और मदनी सूरज की थीम ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, बात मैंने की थीम पता होने का, कंटेंट पता होने का, और सबसे पहले नंबर ऑफ सूरज पता होने का। नेक्स्ट थिंग विच आई डिड, मैं ये अपनी पर्सनल अप्रोच बता रहा हूँ कि मैंने कुरान के जो सूरज के नाम है वो याद करना शुरू कर दिया। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सूरह फातिहा, सूरह अल बकरा, सूरह आल इमरान, सूरह निसा, सूरह माइदा, सूरह अल अनाम, सूरह अल अराफ, सूरह अनफाल, सूरह तौबा, सूरह यूनुस। ये मैंने आपको फर्स्ट 10 चैप्टर्स के नाम बताए। मैं क्या करता था, रोज़ाना रात सोने से पहले 10 चैप्टर्स के नाम याद करता था। अच्छा, नेक्स्ट 10 चैप्टर्स, सूरह हूद, सूरह यूसुफ, सूरह राद, सूरह इब्राहीम, सूरह हिजर, सूरह नहल, सूरह बनी इसराइल, सूरह कहफ, सूरह मरियम, सूरह तवाहा। ये नेक्स्ट 10 चैप्टर्स के नाम, फिर नेक्स्ट 10 चैप्टर्स के नाम, फिर नेक्स्ट 10 चैप्टर्स के नाम। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के 114 चैप्टर्स के नाम याद हैं। ये नाम याद होना क्यों ज़रूरी है? ताकि आपके जहन में फ़ौरन आ जाए कि अच्छा सूरह निसा इसकी क्या थीम है, अच्छा सूरह आज़ाब इसकी क्या थीम है। ये वो स्ट्रेटेजिक तरीका है अगर आपने दावा का काम करना है, अगर आप लोगों को कुरान कोट करना चाहते हैं। ये चीज़ मैं इंस्पायर हुआ था डॉक्टर जाकिर नाइक से कि आई शुड बी कोटिंग थिंग्स फ्रॉम द कुरान। ये स्ट्रेटेजिक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये वो नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह आप चलें। हाउएवर अगर इस तरह आप चलेंगे तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कुरान के एटलीस्ट चैप्टर्स पता होंगे, और आपको एटलीस्ट ये पता होगा कि सूरह हुजरात, मिसाल के तौर पे कोई मुझे कहता है कि यार सूरह हुजरात जो है वो कहाँ पर है। अब पारा वाइज हुफाज को याद होता है, लेकिन मैंने चैप्टर वाइज याद किया। मुझे याद है कि चैप्टर 49 इज सूरह हुजरात। कोई कहता है कि सूरह यासीन कहाँ पर है, तो आई नो कि सूरह यासीन इज चैप्टर 36 ऑफ द कुरान। ये चीज़ मैंने ग्रिप की, क्योंकि मेरा तरीका ये है कि जब तक मुझे कंटेंट्स पे ग्रिप ना आ जाए मैं आगे नहीं चलता। अच्छा, ये मैंने आपको बात बताई। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान कौन सा पढ़ें, किस अप्रोच के साथ पढ़ें, कैसे समझें। सबसे पहली बात, आप सब के लिए बहुत सादत की बात होगी अगर आप कुरान पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी तौफीक होगी, ये अल्लाह ताला का एहसान होगा, अल्लाह का गिफ्ट होगा आपके लिए।
क्योंकि कुरान इज़ द बुक दैट शुक द वर्ल्ड। यासीन वल कुरानिल हकीम। अल्लाह ताला कसम खा के कहते हैं कि कुरान बेशक बुक ऑफ विजडम है। इट विल चेंज एवरीथिंग इन योर लाइफ। इट विल ब्रिंग द, अल्लाह ताला देखें कुरान को क्या कहा अल्लाह ताला ने कि ये मौइज़ा है, ये शिफा है। किस चीज़ की शिफा? जो चीज़ फिस सुदूर हमारे सदर में, हमारे सीनों में है, उसके लिए शिफा है। रूहानी बीमारियों के लिए शिफा है, जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा है। ये मौइज़ा है, रिमाइंडर है हम सब के लिए, और ये गाइडेंस है, ये रहमा है, ये मर्सी है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, ये ब्लेसिंग है। इसलिए इन ऑर्डर टू रीड द कुरान, मैं 2007 में जब कुरान पढ़ना शुरू किया, मैंने कुरान खोला, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं अरबिक पढ़ना भूल चुका, क्योंकि द लास्ट आई रेड द कुरान, मुझे याद आया, ये मैं बात कर रहा हूँ 2007 की, जब मैं यूनिवर्सिटी में था, और द लास्ट आई रेड द कुरान वाज मे बी शायद जब मैं बच्चा था या ओ लेवल्स में होऊंगा मे बी, तब मैंने कोई कुरान की सूरा, वो भी कहाँ पढ़ी होगी, किसी 40वें पे झाके पढ़ी होगी दिखाने के लिए। हमारे माशरे में 40वें वगैरह पे कुरान पढ़ा जाता है ना, तो शायद उसमें जाके पढ़ी, एक रवायत के मुताबिक, रवायती जो हमारा एक कस्टम है उसके मुताबिक। बट उसके अलावा कुरान बिल्कुल आउट ऑफ टच, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। तो बहरहाल मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि मैं तो कुरान ही पढ़ना भूल गया। देन व्हाट आई डिड कि मैंने मुझे पता था, इतना मुझे नॉलेज था कि अब्दुर्रहमान सुदैस इमाम काबा है, बहुत खूबसूरत उनकी तिलावत है, तो मैंने उनकी तिलावत जो है वो कहीं से कॉपी की। हमारा लैन का नेटवर्क JIK में बहुत वसी था, वहाँ हर चीज़ अवेलेबल होती थी। मैंने कारी अब्दुर्रहमान सुदैस की तिलावत जो है डाउनलोड की और उनको सुनना शुरू किया, और उनको सुन के अपना तलफ़ुज़ और अपना एटलीस्ट वो चीज़ करेक्ट करना शुरू की। बेसिक रूल्स तो पता थे लेकिन भूल चुके थे पढ़ना। तो मैंने क्या किया कि मैंने उनकी तिलावत सुन के अपनी तिलावत करेक्ट करना शुरू की। दिस वॉज सच अ ब्यूटिफुल जर्नी। मुझे अभी तक याद है, मैं असर से मगरिब का टाइम चूज़ किया था कि मैं रोज़ाना इस टाइम बैठूंगा। पहले मैं उनकी तिलावत सुनता था, तिलावत सुनने के बाद मैं ट्रांसलेशन खुद पढ़ता था, फिर ट्रांसलेशन पढ़ता था, और उसके बाद अगर किसी चीज़ की ना समझ आए तो थोड़ी सी तफसीर देख लेता था। ये है स्मार्ट मेथडोलॉजी। मैं समझता हूँ सबसे पहले मैं सबको यही सजेस्ट करूँगा। देखें, अगर आप डीपर तफसीर में जाना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड, बट मेरी एडवाइस ये है कि सबसे पहले आप कुरान को एक बार गो थ्रू करें ट्रांसलेशन से। नहीं समझ आएंगी कुछ चीज़ें, दोबारा गो थ्रू करें, नहीं समझ आएंगी दोबारा गो थ्रू